Right. So hello everyone. Once again, I welcome all of you in Gateway classes. तो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 2 हमारी चल रही है और आज इसका होने वाला है लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 5। और ये जो टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। छोटा सा टॉपिक है एक्चुअली। यूनिट नंबर 2 का सिलेबस न्यू सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो काफी कम हो गया है, क्योंकि इसी यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 2 के अंदर पहले रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग भी था। अब वो यूनिट नंबर 3 में चला गया है, तो काफी छोटी यूनिट हो गई है ये, है ना। तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, एक्चुअली कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के जो है लेक्चर्स बीच में आने बंद हो गए थे। 2-3 दिन तक लेक्चर्स नहीं आए हैं एक्चुअली। मौसम बदल रहा है तो गुलशन सर की तबीयत थोड़ा डाउन हो गई थी, और अब आपने देखा होगा कल से आपको फिर से लेक्चर मिलने लगे हैं। कल भी एक लेक्चर आपको मिला है, आज भी एक लेक्चर मिला है, कल भी आपको लेक्चर मिलेगा। तो रेगुलर बेसिस पे अब आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। पूरा सिलेबस कायदे से एकदम बेहतरीन तरीके से गुलशन सर आपको कराने वाले हैं, उसकी चिंता आप मत कीजिए, है ना। चलो तो स्टार्ट करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो अगर हम फ्यूचर देखते हैं व्हीकल्स का, तो आने वाला जो टाइम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। आप देख रहे होंगे रोड के ऊपर, रोड पे बहुत सारे 4 व्हीलर आ चुके हैं, 2 व्हीलर्स आ चुके हैं। 2 व्हीलर्स की तो मतलब पता नहीं कितनी कंपनी जो है आ गई है इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर के 2 व्हीलर्स में। लेकिन 4 व्हीलर में आपने देखा होगा टाटा की जो नेक्सॉन है, बहुत धमाल मचा रखा है, बहुत ज्यादा चल रही है। और आपने देखा होगा 2 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में मोदी जी बहुत ही चर्चा में रहे हैं। ओके, तो लेकिन अगर हम इसका व्हीकल्स का फ्यूचर की बात करें तो भाई आने वाला टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी तक AKTU मतलब जो पेपर होता है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे नहीं गए हैं, ना के बराबर। आई थिंक कोई क्वेश्चन अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल से नहीं पूछा गया है, लेकिन सिलेबस में है, पूछा जा सकता है। इसलिए पढ़ना तो हमको पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। और इसका जो पहले वाला पोर्शन है, जो आईसी इंजन वाला पोर्शन है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। वो हमने एकदम बेहतरीन तरीके से डिटेल में एनिमेशन के साथ पढ़ लिया है। आप लोगों ने अगर वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आप एकदम हैप्पी हो गए होंगे, आई थिंक, है ना। चलो, और चलिए, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आईसी इंजन के अंदर, जैसे कि आईसी इंजन क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देन 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या होता है। सिमिलरली 2 स्ट्रोक एसआई, 2 स्ट्रोक सीआई और 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस होता है। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक था स्कैवेंजिंग प्रोसेस। चलो जी, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, है ना। चलो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो एन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज a vehicle that use one or more electric motor for propulsion मतलब जैसे हम कार को आगे मूव करा रहे हैं, किसी भी व्हीकल्स को आगे मूव करा रहे हैं, कार हो, बस हो, ट्रक हो, तो उसमें जो हमको पावर मिलती है उसको आगे चलाने के लिए, तो फ्यूल को पहले कंबशन कराना पड़ता है इंजन के अंदर, है ना। आईसी इंजन के अंदर क्या कर रहे थे हम लोग, डीजल हो या पेट्रोल हो, उसको इंजन के अंदर बर्न करते हैं, वहां से पिस्टन मूव, बर्निंग होती है, वहां से गैसेस एक्सपेंड होती हैं, तो पिस्टन मूव करता है, पिस्टन से फिर कनेक्टिंग रॉड चलती है, यानी क्रैंक चलती है, वहां से हमको पावर मिलती है, एक थ्रस्ट मिलता है, जिससे हमारी जो है गाड़ी आगे मूव करती है। तो वहां पर हमको जो पावर मिलती है वो आईसी इंजन से मिलती है, फ्यूल को जब बर्न कराते हैं। लेकिन यहां पर जो आपको propulsion मिलेगा, गाड़ी को चलाने के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए जो पावर मिलेगी वो किससे मिल रही होगी आपको, मोटर से मिल रही होगी, है ना। इसके अंदर एक या एक से ज्यादा मोटर लगे होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, राइट। यहां पर बर्निंग नहीं होती है फ्यूल की, है ना। डीजल को बर्न नहीं करना है, पेट्रोल को बर्न नहीं करना है, क्योंकि दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट है ना, डीजल का, पेट्रोल का, इस तरह की जो आपके जो रिसोर्सेस हैं, राइट। एंड द इलेक्ट्रिक मोटर्स आर द रिप्लेसमेंट ऑफ आईसी इंजन, मतलब आईसी इंजन को हटा दिया है और वहां पर इलेक्ट्रिक मोटर्स को लगा दिया है ना, इलेक्ट्रिक मोटर्स को वहां पे लगा दिया गया है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बैटरी, इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी का चार्जर, पावर, इलेक्ट्रिक कन्वर्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैटरी है, बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर चार्जिंग प्लग लगा हुआ है, चार्जर लगा हुआ है। ये है इसके रियर व्हील, यहाँ पर आप देखेंगे तो पावर कन्वर्टर है, जो कि क्या करेगा,
डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पर लगी हुई है मोटर, मोटर चलेगी तो हमारी मोटर, हमको मोटर से पावर मिलेगी और उसको हम फर्दर गाड़ी को मूव करा सकते हैं, गाड़ी को चला सकते हैं, है ना। तो ये जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको सिंपल डायग्राम बनाना है किसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम बना करके आप समझा दीजिए, है ना। अपना काम है कंटेंट को सिंप्लीफाई करना, एकदम सिंपल वे में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना, और इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कराना जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकें, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें, है ना। तो देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक डिब्बा बनाना है, उसमें लिख देना चार्जर। चार्जर से क्या करोगे, बैटरी को चार्ज करोगे, एक डिब्बे में बैटरी लगा दो। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पावर कन्वर्टर है जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर चल जाएगी, है ना। ट्रांसमिशन ड्राइव शाफ्ट है, और उसके बाद यहाँ पर एक डब्बे में लिख दो व्हील, है ना, पहिए घूमने लग जाएंगे, आपकी गाड़ी चल जाएगी। तो सिंपल सा डायग्राम बना करके आएंगे आप। अब इसमें डायग्राम बनाओगे, समय लगेगा, कोई फायदा नहीं है इस चीज का, है ना। चलो, हमको ड्राइंग थोड़ी ना करनी है, हमको तो चीजों को समझा देना है। नाउ द इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज की बात करें तो बेटर फॉर एनवायरमेंट, भाई एनवायरमेंट के लिए तो बेटर होगा ही, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, जो एमिशन है वो तो है नहीं, पॉल्यूशन तो है नहीं, ना के बराबर है, यस और नो, ना के बराबर, बहुत ही कम पॉल्यूशन है एज कंपेयर टू आईसी इंजन, है ना। तो बेटर फॉर द एनवायरमेंट। इलेक्ट्रिसिटी इज लेस एक्सपेंसिव, अगर हम डीजल पेट्रोल के रेस्पेक्ट में कंपेयर करें उसको, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इसको चार्ज, बैटरी को चार्ज करने में जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी इज लेस एक्सपेंसिव, है ना। और लेस मेंटेनेंस एट लोअर कॉस्ट, मेंटेनेंस भी कम होगा, क्योंकि जैसे आपका डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, तो उसमें तो आपको रेगुलर बेसिस पर सर्विस करानी पड़ती है, बहुत सारे फिल्टर्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं आईसी इंजन के अंदर, तो उनको रिपेयर करना, उनको मेंटेनेंस करना। जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है कि बैटरी का पैक लगा हुआ है एक, और मोटर लगी हुई है, ठीक है। चलो, तो मेंटेनेंस जो है इसकी कम होती है। प्रोड्यूस लेस नॉइस, नॉइस तो ये प्रोड्यूस ही नहीं करती है, आपके बगल से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकल जाएगी, आपको हवा भी नहीं लगेगी, जाती हुई दिखाई देगी, अच्छा ये भी आ रही थी पीछे से, है ना। जैसे ई रिक्शा है, पता नहीं लगता है भाई साहब, निकाल कर ले जाते हैं बगल से, तो नॉइस तो ये प्रोड्यूस ही नहीं करती है। डिसएडवांटेज भी है, एट द सेम टाइम देयर आर सम डिसएडवांटेजेस, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव शॉर्ट रेंज फॉर ड्राइविंग, मतलब अभी तक जो है 100 to 400 किलोमीटर तक ही इसकी रेंज बनी है। जैसे आई थिंक जो टाटा की नेक्सॉन है वो 400 के आसपास चल जाती है एक बार फुल चार्ज करने पर। तो ये ड्रॉबैक है, आप मतलब लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकते, आप गाड़ी को लेकर के, ऐसा नहीं कि मतलब 800 900 या 1500 किलोमीटर लेकर के निकल जाएं, है ना, ऐसा नहीं है। चार्ज करने की दिक्कत आएगी आपको, चार्ज कर, दूसरी चीज है अगर चार्ज करोगे भी तो चार्जिंग टाइम अभी ज्यादा लगता है। तो नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज वो यही है कि चार्जिंग कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मान लो अगर चार्जिंग में 10 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा लगे, तो आप रास्ते में कहीं रुक करके उसको चार्ज कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी तो मिल ही जाती है, लेकिन चार्ज करने में भी बहुत समय लग जाता है। अभी जो आप घर पे जो चार्ज करते हैं, जो चार्जर हमारे जैसे स्कूटर है, उसके चार्जर होते हैं, फुल चार्ज करने में 8 घंटे 10 घंटे तक लग जाते हैं, ठीक है। हालांकि जब जो कंपनी के स्टेशन हैं वहां पर आधे घंटे में 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। तो अभी चार्जिंग स्टेशन भी नहीं है। अगर मान लो कंपनी के स्टेशन पे हम ले जाएं गाड़ी को, तो ऐसा नहीं है कि मतलब स्टेशन मिल जाए आपको हर जगह, ऐसा भी नहीं है। जैसे पेट्रोल भरवाना होता है आपको, तो जगह जगह आपको पेट्रोल पंप मिल जाते हैं। तो वही दिक्कत यहाँ भी अभी क्या है कि चार्जिंग स्टेशन आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, कि भाई कंपनी के भी चार्जिंग स्टेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाई, इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है ना। जैसे कि अगर आप टाटा की बात करें, नेक्सॉन की अगर आप पेट्रोल में लेंगे तो आई थिंक 8 से 10 लाख की मिल जाएगी, और वहीं आप उसको इलेक्ट्रिक वर्जन में लेकर जाएंगे तो उसको 14-15 लाख, 1.5 टाइम्स जो है उसकी कॉस्ट लगभग बढ़ जाती है अगर कोई अच्छा व्हीकल है। ओके, तो ये कुछ एडवांटेज थे और ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। हालांकि जो कंपनीज हैं वो काम कर रही हैं कॉस्ट को कम करने में और चार्जिंग टाइम को कम करने में, है ना, और कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो है चार्जिंग स्टेशन भी खोलें, लेकिन इट विल टेक टाइम। राइट, उसके बाद आता है आपका हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड का मतलब है कि उसके अंदर ऐसा व्हीकल जिसके अंदर आईसी इंजन भी होगा, इंजन भी लगा होगा और उसके अंदर मोटर भी लगी होंगी, उनका कॉम्बिनेशन होगा, दैट विल बी नोन एज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और यू कैन से हाइब्रिड व्हीकल्स। इसका ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक बैटरी लगी हुई है, मोटर लगी हुई है ना, मोटर है, बैटरी है, और साथ में फ्यूल टैंक है, मतलब आईसी इंजन भी है ना। साथ में क्या लगा हुआ है, आईसी इंजन भी है, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर का
मोटर का, और यहाँ पर जो पावर मिल रही होगी आपको, इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी हुई है और आईसी इंजन भी है, मतलब पेट्रोल का भी यहाँ पर खर्च हो रहा होगा। लेकिन इतना मुश्किल डायग्राम हमको नहीं बनाना है, इसके लिए भी हमको क्या करना है, आपको सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम बनाना है, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपोनेंट भी दिखा देने हैं और यहाँ पे फ्यूल का टैंक भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी ब्लॉक डायग्राम है। अगर हाइब्रिड का क्वेश्चन आता है तो आप इस डायग्राम को बना करके आएंगे। इसमें भी टाइप्स ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स के अंदर भी पैरेलल हाइब्रिड, सीरीज हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड है ना, माइल्ड हाइब्रिड है। तो आप चाहें तो एक नजर डाल सकते हैं इस पर, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अगर हम बात करें कि एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड कार, जो हाइब्रिड कार है इनके क्या एडवांटेजेस हैं, राइट। तो क्लीनर एमिशन एज कंपेयर टू आईसी इंजन, आईसी इंजन को अगर हम आईसी इंजन से अगर कंपेयर करें हम हाइब्रिड कार को, तो हाइब्रिड कार्स प्रोड्यूसेस लेस एमिशन, एमिशन लेवल जो है इसका कम होता है, पॉल्यूशन इसका कम होता है एज कंपेयर टू आईसी इंजन, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है ये। लेस फ्यूल डिपेंडेंसी एक्चुअली विद एन इलेक्ट्रिक मोटर टू सपोर्ट द प्राइमरी पेट्रोल इंजन, क्योंकि ये हाइब्रिड है तो इसमें पेट्रोल इंजन तो है, उसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक मोटर भी लगी हुई है ना। तो कम ही कहीं ना कहीं जो है फ्यूल पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम होगी। जो आईसी इंजन में अगर फ्यूल लग रहा था तो हाइब्रिड में जो फ्यूल का कंजम्पशन होगा वो कम होगा, क्योंकि पेट्रोल इंजन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी है। इलेक्ट्रिक मोटर का भी हम यूज करते हैं। स्मॉलर एंड एफिशिएंट इंजन, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल इंजन भी लगा हुआ है, तो सॉरी, क्योंकि यहाँ पर एक मोटर भी लगी हुई है इसके अंदर, तो हमारा जो साइज है इंजन का जो साइज है आईसी इंजन का साइज वो थोड़ा सा कम हो जाता है और एफिशिएंट रहता है। स्मॉलर एंड एफिशिएंट इंजन, पेट्रोल इंजन्स यूज्ड इन हाइब्रिड कार्स आर स्मॉलर इन साइज एंड कंपैरेटिवली फ्यूल एफिशिएंट। यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। डिसएडवांटेजेस भी हैं कि लोअर परफॉर्मेंस है इसकी। अगर परफॉर्मेंस की बात करें आप किसकी, हाइब्रिड व्हीकल्स की, आईसी इंजन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आईसी इंजन, पेट्रोल वाले जो इंजन होते हैं, डीजल वाले, उनको चलाने का एक अलग ही फील आता है, अलग ही मजा आता है। इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन होती है। एक्सपेंसिव टू बाय, थोड़ा सा इसकी कॉस्ट एज कंपेयर टू आईसी इंजन लिटिल बिट थोड़ा ज्यादा ही होती है। एंड हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा होगी, क्योंकि भाई इसमें जो है एक तो मोटर भी लगी है और इंजन भी लगा हुआ है इसके अंदर, तो इंजन की तो सर्विस और इंजन की तो सारी चीजें आपको करानी है, मेंटेनेंस करना ही है, साथ में उसके साथ मोटर और बैटरी का पैक भी आ चुका है, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी अच्छी खासी होती है। दूसरी बात, अभी जो है इसको ट्रेंड मैकेनिक्स भी नहीं है ना, इसको जो मेंटेनेंस कर सके। भाई ट्रेंड अगर मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, ट्रेंड मैकेनिक्स अवेलेबल नहीं है हर जगह, तो जिसकी वजह से इसको जो है काफी कॉस्ट आ जाती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा होती है किसकी, हाइब्रिड व्हीकल्स की। तो सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नाउ एक कंपैरिजन मैंने यहां पर लिखा है कि अगर आप, अब तीन चीजें हैं यहां पर, एक आईसी इंजन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना। इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो कुछ पैरामीटर्स यहां पर लेंगे जिनके माध्यम से हम इसको कंपेयर कर रहे होंगे। जैसे पहला पैरामीटर लिया हमने कि फ्यूल का जो सोर्स है वो क्या है, तो यहां पर हमने लिखा इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें लिखा हमने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स, है ना। और यहां पर लिखा हमने आईसी इंजन, है ना। तो यहां पे जो आपको फ्यूल का जो सोर्स है वो क्या है आपका, यहाँ पर बैटरी पैक, है ना। बैटरी के पैक लगे रहते हैं काफी बड़े बड़े, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो बैटरी के जो पैक है वहां से आपको पावर मिल रही होगी। बैटरी पैक इज द इलेक्ट्रिसिटी, कहां से मिलती है आपको, बैटरी के पैक से, तो दैट इज द पावर सोर्स। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो यहाँ पे हमको पेट्रोल का भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी, तो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल दोनों आ जाएंगे। जबकि आईसी इंजन में क्या होता है, पेट्रोल या फिर डीजल। इंजन की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है, यहाँ पे आईसी इंजन लगा रहता है, और हाइब्रिड के अंदर क्या रहता है आपका, आईसी इंजन भी रहता है और मोटर दोनों रहती हैं। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है बैटरी की जो रेंज है, कि भाई उसको फुल चार्ज करने के बाद उसकी रेंज कितनी है, इस बात पर डिपेंड करेगा। जबकि आईसी इंजन की बात करें तो इसका जो फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो आईसी इंजन पर डिपेंड करेगी, और हाइब्रिड जो है वो कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगी, यानी कि आईसी इंजन पर भी डिपेंड करेगी और बैटरी पे भी। एमिशन लेवल की बात करें तो भाई आईसी जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें एमिशन लेवल सबसे कम होता है, ना के बराबर होता है, जबकि आईसी इंजन में सबसे ज्यादा होता है। और जो आपका हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इसमें क्या होता है, एमिशन लेवल जो है आईसी इंजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है
है ना। अगर आप इससे कंपेयर करोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो काफी ज्यादा होता है इसमें भी। ठीक है, चलो प्राइस रेंज की बात करें तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइस रेंज सबसे ज्यादा है, सबसे कम है किसकी, आईसी इंजन की। और जो आपका हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इसकी जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेट आईसी इंजन के बराबर ही है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है इसके अंदर, इतना ही था जो बेसिक आइडिया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो मैंने आपको दे दिया है। और नेक्स्ट हमारे ये तो यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करें या फिर यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करें। अब इसके यूनिट 2 तो कंप्लीट हो गई। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना यूनिट 1 पढ़ाएं पहले या फिर यूनिट 3 बताएं। पॉइंट ना, ये पहला क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दें क्या, है ना। जैसे कि अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, अभी मेरे सामने सिर्फ कैमरा है ना। और जब हमारी लाइव क्लास चलेगी तो हम चैट बॉक्स में एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, है ना। ये आप पर डिपेंड करेगा। अगर आप बोलोगे लाइव क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए तो लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, है ना। तो अपना जो भी फीडबैक है ना, जो आपको अच्छा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताना कि लाइव क्लासेस चाहते हो या रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स चाहते हो, है ना। बाकी आप लोग मैथमेटिक्स, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसको बहुत सीरियसली लो। और इसके बाद हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे एक दूसरा और सब्जेक्ट लेकर के आने वाले हैं, बेहतरीन सब्जेक्ट लेकर के आने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम संडे को अनाउंस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।